तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गोटेन की मौत के बाद गोकू आखिर क्या करता है। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्ज ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारे के सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि गोकू अचानक से ही रेड सेरेफिम का इस्तेमाल करने लग जाता है और बोलता है, नहीं वो मेरा है, मैं उसे मारूंगा। वेजिटा गोकू के रेड सेरेफिम को देख के हैरान रह जाता है और बोलता है कि कैकरॉट। ट्रंक्स भी हैरानी से बोलता है, गोकू। रॉयल गार्ड डांटे के हाथों गोटेन की मौत के बाद गोकू की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे होते और वो किसी भी तरीके से डांटे से अपना बदला लेना चाहता है। गोकू ने आज तक रेड सेरेफिम का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि वो वेजिटो के अंदर भी रह चुका है। यही चीज वेजिटा और गॉड किलर ट्रंक्स को भी हैरान कर देती है। गॉड किलर ट्रंक्स हैरानी से बोलता है, गोकू तुम्हारे पास ये आंखें, आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आई? ये तो सिर्फ वेजिटो के पास होनी चाहिए थी। जब मैंने कहा था कि लूसिफ का थोड़ा बहुत हिस्सा मेरे अंदर रह गया है, तो मुझे लगा था कि वो हिस्सा वेजिटो के अंदर भी रह गया होगा, पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हिस्सा वेजिटो के अंदर ना होके गोकू के अंदर हो। तभी हम गोकू को देखते हैं, जो कि वापस गोटेन की बॉडी की तरफ मुड़ता है। तभी गोकू गुस्से में एकदम से साइड में देखता है और हम देखते हैं कि उसकी आंखें एकदम से चमकने लग जाती हैं। गोटेन की बॉडी के साइड में अचानक से ही एक धमाका होता है। डांटे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि गोकू आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है। डांटे हैरानी से बोलता है कि आखिर सन गोकू ये क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि गोकू आगे बढ़ता है और एकदम से अपने बेटे गोटेन की बॉडी की तरफ जाने लग जाता है। वो अपने बेटे की बॉडी के पास जाके उसे उठाता है और इसके बाद वो अपने छोटे बेटे गोटेन की बॉडी को उस गड्ढे के अंदर डालने लग जाता है, जो कि गोकू ने अभी अभी बनाया है। गोकू इसके बाद गोटेन की बॉडी को उस गड्ढे के अंदर रखता है। गोकू ने गोटेन के लिए ये एक टेम्परेरी ग्रेव बनाई है। ये ग्रेव टेम्परेरी इसलिए है क्योंकि गोकू कुछ भी करके गोटेन को किसी भी तरीके से जिंदा जरूर करेगा। अपने बेटे को इस गड्ढे के अंदर रखते हुए गोकू की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे होते और वो अपने बेटे की तरफ देख के बोलता है, एक बार ये लड़ाई पूरे तरीके से खत्म हो जाए तो बेटा मैं तुम्हारे लिए वापस जरूर आऊंगा, जब लूसिफ आखिरकार हार चुका होगा और हमारा ये बुरा सपना आखिरकार खत्म हो चुका होगा। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक सुरक्षित दुनिया में वापस जरूर लेकर आऊंगा। गोकू को देख के डांटे हैरान होता है और बोलता है कि तुम उसका अंतिम संस्कार कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो सन गोकू? तुम इस वक्त एक जंग के मैदान में हो बेवकूफ। डांटे को गुस्सा आ रहा होता है कि गोकू अपने मन के हिसाब से जो मर्जी कर रहा है और गोकू को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि वो डांटे का समय बर्बाद कर रहा है। डांटे गुस्से में आकर एकदम से अपने हाथ में एक एनर्जी अटैक बनाने लग जाता है और बोलता है कि तुम मेरा समय इस तरीके से बर्बाद नहीं करोगे मॉर्टल। तभी हम देखते हैं कि गोकू एक बारी फिर से अपने रेड सेरेफिम में गुस्से से देखता है, पर इस बारी वो डांटे की तरफ देख रहा होता है। गोकू गुस्से में बोलता है कि तुम ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो। गोकू के देखते ही हम देखते हैं कि डांटे के हाथ में जो अटैक था वो एकदम से ही गोकू के देखते ही फट पड़ता है। वो एनर्जी भले ही डांटे की थी, पर उसे गोकू ने किसी तरीके से कंट्रोल कर लिया। इस एनर्जी के धमाके से डांटे भी काफी हैरान होता है और बोलता है कि तुमने ये कैसे किया। और इस अटैक के इम्पैक्ट को भी डांटे ने डायरेक्टली झेला होता है। डांटे एकदम से अपने हाथ को पकड़ता है क्योंकि उसके हाथ में अटैक फट गया था। डांटे चिल्लाता है, गॉड किलर। डांटे के हाथ में धमाका फटने के बाद हम देखते हैं कि उसके हाथ में से धुआं निकल रहा होता है और वो अपने हाथ की तरफ देखने लग जाता है। डांटे गुस्से में बोलता है कि ये करने के लिए तुम सबसे पहले मरोगे सन गोकू, और तुम ये याद रखना, तुम्हारे पास लो लेवल के डिमोनिक पावर्स हैं, तो तुम्हें लग रहा है कि तुम मेरी ताकतों का इस्तेमाल कर सकते हो। तुम आगे देखना कि क्या होगा सन गोकू। अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होता हुआ देख के वेजिटा हैरान रह जाता है और बोलता है, कैकरॉट। वेजिटा ने गोकू को इतने कॉन्फिडेंस में अपने एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए बहुत लंबे समय से नहीं देखा है। वेजिटा अपने मन में सोचता है, कैकरॉट आखिर तुम्हारे पास ये एबिलिटीज कब से आई? इस बात में तो कोई सेंस ही नहीं है। तभी गोकू बोलता है कि किस बात में सेंस नहीं है वेजिटा? ऐसा लगता है कि गोकू ने वेजिटा की मन की बात को किसी तरीके से सुन लिया हो। हम देखते हैं कि गोकू इसके बाद वेजिटा और बाकी सभी लोगों की तरफ बढ़ने लग जाता है। वेजिटा अभी भी हैरान होता है कि गोकू ने उसके मन की बात को कैसे सुन लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा और बाकी सभी के बराबर में से निकल जाता है। तभी गोकू पूरे गर्व और विश्वास से कुछ बोलता है, तुम्हें पता है, पहली बारी तुमने मेरा नाम सही तरीके से लिया। वेजिटा हैरानी से बोलता है, क्या? गोकू दिखाता है कि उसने आखिरकार अपने कैकरॉट वाले साइड को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू डांटे के सामने जाके खड़ा हो जाता है। गोकू अब डांटे का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।
गोकू बहुत गुस्से में अपने बेटे को मारने वाले यानी कि डांटे की तरफ देखता है और बोलता है, लगता है तुम एक और डीमन हो। तुम बाकियों के मुकाबले थोड़े अलग लग रहे हो। मैं ये भी कह सकता हूँ कि तुम बाकियों के मुकाबले काफ़ी ताकतवर लग रहे हो, पर एक कमज़ोर शख्स ही हो सकता है जो कि बच्चों पे अपना रौब जमाए। पर ये बात अब मान के चलना कि अब मेरी बारी है तुम पे रौब जमाने की, और मैं ये जल्दी से ख़त्म नहीं करने वाला। डांटे गोकू की बात को सुन के एकदम से हंसता है और बोलता है कि तुम मुझ पे रौब जमाओगे, ऐसा कुछ तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। डांटे जानता है कि वो 2 सैयन्स को ऑलरेडी हरा चुका है, तो तीसरे सैयन को हराना कौन सी बड़ी बात है। डांटे बोलता है कि अपनी ये फालतू की बातें बंद करो सन गोकू, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। तुम बस अपने बेटे के बड़े रूप की तरह हो और उस बेवकूफ़ के थोड़े से यंगर वर्जन जो बेवकूफ़ खुद को तुम्हारा पिता बता रहा था। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि वो दोनों लड़ाइयाँ कैसे ख़त्म हुई हैं। गोकू डांटे की ये बात सुन के हैरान रह जाता है और बोलता है, क्या मेरे पिता? गोकू ने ये बात अभी तक रियलाइज ही नहीं करी थी कि उसके फादर भी यहाँ पर थे। उसे पता ही नहीं था कि इस बैटलफील्ड पे उसके फैमिली के एक और मेंबर की मौत हो चुकी है। डांटे बोलता है, अच्छा लगता है तुम उस बेचारे को अभी तक नोटिस कर ही नहीं पाए थे। उधर की तरफ देखो। डांटे इसके बाद बारडॉग की बॉडी की तरफ इशारा करता है। गोकू एकदम से ही अपने फादर की बॉडी की तरफ देखता है और हैरानी से बोलता है, बारडॉग। बॉडी को देखते ही गोकू पहचान जाता है कि ये उसके फादर बारडॉग की बॉडी है। नज़दीक से हम बारडॉग के चेहरे को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से एक स्केलेटन होता है और उसकी बॉडी अब पड़ी पड़ी सड़ रही होती है। अपने एक और फैमिली मेंबर की मौत को देख के गोकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। गोकू गुस्से में बोलता है, तुम मॉन्स्टर, इतना करने के बाद मैं तुम्हें बचकर नहीं जाने दूंगा। गोकू अभी अभी गोटेन की मौत को एक्सेप्ट कर पाया था और एकदम से ही उसे अपने पिता की मौत का भी पता चल गया, और सबसे बड़ी बात उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। आखिरकार उसका गुस्सा फटता है। गोकू एकदम से ही गुस्से में पावर अप करता है और चिल्लाता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। गोकू के अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिमोनिक ऑरा निकलने लग जाता है जो पूरी तरीके से लाल होता है। गोकू यानी कि कैकारोट अपने अंदर से एकदम से ही अपनी सारी ताकत अनलीश करता है। डांटे बिल्कुल शांति से अपनी जगह पे खड़ा होता है और गोकू को देख रहा होता है। हम देखते हैं कि गोकू गुस्से में पागल हो रहा होता है। गोकू को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसके चेहरे की नसें दिखने लग जाती हैं और उसकी लाल आंखें बहुत तेजी से चमक रही होती हैं। गोकू चिल्लाता है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पे मजबूर करूंगा। गोकू की ये साइड देख के वेजिटा भी हैरान होता है और हैरानी से बोलता है कि तुम्हें आखिरकार क्या हुआ कैकारोट, क्या ये सच में तुम हो? गोकू के पावर अप की वजह से चल रही हवा वेजिटा को लग रही होती है, पर ये गोकू की एनर्जी नहीं है जिसकी वजह से वेजिटा हैरान है। पर उसके परिवार की मौत के बाद गोकू का व्यवहार पूरे तरीके से बदल गया है और वेजिटा ने गोकू को इस तरीके से पहले कभी नहीं देखा है, ना ही उसके खिलाफ, ना ही फ्रीजा के खिलाफ और ना ही ग्रैंड प्रीस्ट के खिलाफ। गोकू को ऐसा देख के डांटे एकदम से हंसने लग जाता है और बोलता है, ऐसे ही मुझे दिखाओ कि आखिर तुम असल में क्या हो गॉड किलर। मुझे दिखाओ कि मैंने जो किया है मुझे उसका पछतावा क्यों होना चाहिए। मुझे लगता है कि लॉर्ड लूसिफ को अच्छा लगेगा अगर उनके पास एक ऐसी ट्रॉफी होगी जो कि अंत तक लड़ती रही। डांटे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि उसे गोकू के पावर अप से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता, पर गोकू को भी डांटे के कॉन्फिडेंट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि गोकू एकदम से ही अटैक करने के लिए डांटे की तरफ बढ़ने लग जाता है। डांटे गोकू को अंडर एस्टिमेट नहीं करता जैसे कि वो बाकी लोगों को कर रहा था और एकदम से वो भी अटैक करने के लिए गोकू की तरफ बढ़ने लग जाता है। डांटे वर्सेस गोकू की लड़ाई आखिरकार शुरू होने वाली है और देखने वाली बात ये होगी कि गोकू डांटे को आखिरकार कैसे हराएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।